स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। छात्रों, आप सभी लोग इससे पहले प्रैक्टिस कर रहे थे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं करा रहा था जो राष्ट्रपति संबंधी थे, और वो जितने भी प्रश्न थे वो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। तो उसी की अगली श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। और इस सीरीज़ में जो है जितने भी प्रश्न हैं, जो भी पॉइंट्स मैं नोट कराऊंगा, ये सभी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी SSC और पेट की परीक्षा के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। तो वीडियो आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे मैं क्लास को शुरू कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करें। ठीक है, और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो मिल जाए। आइए हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है आपका कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि वह कौन सा ग्रह है हमारे सौरमंडल का जिसमें चंद्रमा की तरह उसमें भी कलाएं होती हैं, अर्थात चंद्रमा की तरह वो है, उसका सर्व जो गुण है वो कुछ चंद्रमा से मिलता जुलता है। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, हमारे सौरमंडल का जो बुध ग्रह है, कौन सा बुध ग्रह, इसकी जो कलाएं हैं ये चंद्रमा से मिलती जुलती हैं। ठीक है ना, बुध की जो कलाएं हैं चंद्रमा से मिलती जुलती हैं। और इसकी जो कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे यह सबसे छोटा ग्रह है। कैसा है? सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य के सर्वाधिक समीप रहता है सूर्य के, यानी कि सूर्य से सबसे अधिक समीप कौन सा ग्रह अगर है, प्रश्न पूछे आपसे, तो किसी आप ट्रिक करेंगे तो आप बुध को ट्रिक करेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है अगर प्रश्न आपसे करेगा तो भी क्या करेंगे, बुध को आप ट्रिक करेंगे। और वह कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो भी आप बुध को ट्रिक करेंगे। यानी कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। नोट करिए इसे आप सभी लोग, ये पॉइंट थे आपके। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, प्रश्न कर रहा है। तो देखिए, जो ग्रह सबसे समीप होगा सूर्य के, आखिर वही तो सबसे पहले अपना चक्कर पूरा करेगा। तो सबसे समीप सूर्य के कौन सा ग्रह रहता है, बुध ग्रह, यानी कि सबसे पहले चक्कर कौन पूरा करेगा, बुध ग्रह करेगा। ठीक है, अगला है प्रश्न कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ठीक है ना, प्रश्न दोनों एक ही है लगभग, सबसे कम समय में कौन चक्कर करता है और सबसे तीव्र गति से कौन चक्कर लगाता है, तो यही सही होगा आपका, बुध ग्रह ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, यानी कि वो परिक्रमा सबसे तेजी से करता है। परिभ्रमण मतलब कि अपने अक्ष पे जो है बहुत तेजी से घूम लेता है, कौन सा है, ऐसे आप इसको समझेंगे। देखिए, परिक्रमण मिस होता है किसी का चक्कर करना, और परिभ्रमण मिस होता है आपका कि खुद अपने अक्ष पे, तो यहाँ पे बुध ग्रह आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है आपका, तो ध्यान दीजिए, सबसे अधिक जो अक्षीय झुकाव है वो बुध का सबसे अधिक अक्षीय झुकाव है आपका। ठीक है, बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है वो सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आप सभी लोग कहते हैं पृथ्वी की बहन शुक्र को, यानी कि जब पृथ्वी जितना बड़ा है तो कौन सा ग्रह हो सकता है, शुक्र हो सकता है। और शुक्र की कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आप सभी लोग सुने। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र को हम लोग कहते हैं सांझ का तारा। क्या कहते हैं, सांझ का तारा, या भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। ये शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं हम। ठीक है, और इसी शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह, क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है ये, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और यह जो है अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर भी करता है। बहुत सारी बातें आप लोग सौरमंडल में पाएंगे आप, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा स्पेशल, यानी कि पूरा डिटेल ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ेंगे पेट की परीक्षा के लिए, तो उसमें सारी बातों को हम लिखवाएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए है ही आपका कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है, अभी मैं लिखवाया भी हूँ, शाम का तारा इसको कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को ही हम लोग सांझ का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि सबसे चमकीला ग्रह यही शुक्र ही है आपका, यही सबसे चमकीला ग्रह है आपका। इन सारे प्रश्नों का उत्तर कहिए। सूर्य तथा, अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के नजदीक में ग्रह कौन से हैं। तो ध्यान दिए आप सभी लोग कि सूर्य और पृथ्वी के नजदीक में जो ग्रह हैं वो कौन से ग्रह हैं। तो वो ग्रह है आपका बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, यानी कि ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी और सूर्य के क्या हैं, सबसे नजदीक हैं। हो गया, नोट करिए इसे। और यही दो ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। ये प्रश्न भी पूछता है निम्नलिखित में से किसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसे पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, यानी यूरोप के लोग हैं जो वो किस ग्रह की पूजा जो देवी के रूप में करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शुक्र, यानी कि शुक्र की पूजा यूरोपवासी जो है ये देवी के रूप में करते हैं। अगला है कि प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह ये शुक्र ही है आपका, ये सर्वाधिक गर्म है। उसका कारण है कि इसके वायुमंडल में CO2 के घने बादल पाए जाते हैं जो सूर्य से आने वाली जो टेम्परेचर है, जो विकिरण है उसे सोख लेते हैं, वापस जाने नहीं देते हैं। इसी कारण जो है ये सबसे अधिक गर्म ग्रह कहलाता है। अगला है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे अधिक निकट जो है यही शुक्र ही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को ही जो है इसे ही भोर के तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, यानी कि ग्रहों में से वह कौन सा ग्रह है जिसे सौंदर्य का देवता कहते हैं हम लोग। तो इस शुक्र को ही हम लोग सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। छात्रों ये जो आज के प्रश्न थे ये सभी प्रश्न में लगभग शुक्र का ही जो है प्रश्न सबसे अधिक था, क्योंकि सौर मंडल जो चैप्टर है इसे मैं अभी आगे और भी प्रश्न करवाऊंगा और इसमें एक ग्रह की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अगर आप पूरी विशेषता को नहीं जानेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हमारे इस चैनल से जो है संपूर्ण ज्योग्राफी पेट की परीक्षा के लिए स्पेशल चलाई जाएगी, अगली क्लास में आप लोगों को मिलेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें और बैच से आप लोग जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट अगली क्लास में जो है आप लोगों को मिलेगा संपूर्ण ज्योग्राफी एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप और वन लाइनर पॉइंट्स के साथ आपको मिलेगा जो आपके तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। और वो UPSSC पेट की परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास लगाई जाएगी उसकी, ठीक है। तो छात्रों मुझे अब आप सभी लोग विदा दीजिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में कुछ ऐसे ही नए नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।